हुई बिसात की। तो संसद में दिल्ली सेवा बिल और अविश्वास प्रस्ताव पर करारी हार के बाद विपक्ष सरकार पर एक बार फिर हमलावर है। इस बार मुद्दा चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में चीफ जस्टिस के रोल को खत्म करने वाले बिल से जुड़ा है, जिसे राज्यसभा में पेश किया गया है। इस विधेयक को लेकर विपक्ष विफरा हुआ है और लोकतंत्र के लिए खतरनाक बता रहा है। वहीं सरकार की अपनी दलील है। गंभीर आरोप है माननीय अध्यक्ष जी। जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। केंद्र सरकार ने राज्यसभा में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और चुनाव आयुक्तों के चयन से संबंधित एक बिल पेश किया है। कोर्ट का इसमें एक फैसला था। उन्होंने कहा कि संविधान के आर्टिकल 324 2 के तहत इसमें एक संसद को कानून बनाना चाहिए। तो हम कानून लेके आए हैं सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार ही। सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा कानून लाओ। इस विधेयक के मुताबिक भविष्य में मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली 3 सदस्यीय समिति करेगी। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और एक कैबिनेट मंत्री भी इस समिति के सदस्य होंगे। नए बिल में एक हम सर्च कमेटी बना रहे हैं जो कैबिनेट सेक्रेटरी की अध्यक्षता में होंगी, 2 उसके सचिव होंगे और वो 5 नामों की सिफारिश करेगी। उसके बाद एक सिलेक्शन कमेटी होगी जो प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में होगी। क्या गलत है इसमें? ये विधेयक सुप्रीम कोर्ट की ओर से मार्च में दिए गए उस आदेश के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए संसद की ओर से कानून न बनाए जाने तक प्रधानमंत्री, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस की सदस्यता वाली समिति की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा इन चुनाव अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। विधेयक का कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस, आप और वाम दलों समेत विपक्षी दलों ने विरोध किया। साथ ही सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ के आदेश को कमजोर करने और पलटने का आरोप लगाया। चुनाव आयोग हिंदुस्तान में प्रजातांत्रिक और निष्पक्ष चुनाव करवाने वाली आखिरी इंडिपेंडेंट संस्था है। मोदी जी उसे भी मोदी इलेक्शन कमीशन बनाना चाहते हैं। मेरा तो सीधे तौर पे है कि आप हाईजैक करने जा रहे हो। आप इलेक्शन कमीशन, जिसको हम कहते थे कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए एक स्वायत्त संस्था है, आप उसकी स्वायत्तता खत्म कर रहे हो। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की चीफ जस्टिस उसमें थे, पीएम थे और एलओपी थे। अब आपने क्या किया? पीएम के द्वारा नामित एक और मंत्री यूनियन कैबिनेट से और एलओपी 3 है, कोरम 2। जो चाहेंगे आप करेंगे। वैसे भी जो चाह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को आपने कठपुतली बना दिया। वहीं बीजेपी अपने स्टैंड पर कायम है और विपक्ष पर पलटवार कर रही है। आइए समझते हैं कि अभी चुनाव आयुक्त के चुने जाने की प्रक्रिया क्या है। मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति को लेकर देश में फिलहाल कोई कानून नहीं है। नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया केंद्र सरकार के हाथ में है। अब तक अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के तहत सचिव स्तर के मौजूदा या रिटायर हो चुके अधिकारियों की एक सूची तैयार की जाती है। कई बार इस सूची में 40 नाम तक होते हैं। इस सूची के आधार पर नामों को एक पैनल तैयार करता है। इन नामों पर प्रधानमंत्री विचार करते हैं। इसके बाद पीएम पैनल में शामिल अधिकारियों से बात कर कोई एक नाम राष्ट्रपति के पास भेजते हैं। वहीं कानून के जानकारों का मानना है कि भविष्य में अगर केंद्र के बनाए कानून से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर कोई असर पड़ा तो सुप्रीम कोर्ट के रास्ते खुले हैं। एक बात यह है कि वो बिल चैलेंज हो सकता है अगर वो आर्बिट्री है। ऐसा लगता है कि किसी भी सिटीजन को कि उस बिल से चुनाव आयोग की जो उनकी कार्यप्रणाली है, उस कार्यप्रणाली पर प्रश्न खड़ा होगा, तो वो जो है हमेशा चैलेंज हो सकता है सुप्रीम कोर्ट के सामने। यही तो हमारे देश के संविधान की विशेषता है। चुनाव आयोग की नियुक्तियों में चीफ जस्टिस की भूमिका को खत्म करने के मुद्दे पर एक अहम पहलू पर भी ध्यान देना होगा। यह पहलू है चीफ जस्टिस के काम को और आसान बनाना, ताकि उन्हें और वक्त मिल सके। मौजूदा वक्त में चीफ जस्टिस के पास कई बड़े पदों जैसे मुख्य चुनाव आयुक्त, हाई कोर्ट के जजों और सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्तियों की जिम्मेदारी है।
इन जिम्मेदारियों में अच्छा खासा वक्त लगता है। वहीं अभी सुप्रीम कोर्ट में 34 जजों की जगह 32 जज ही है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में 69,000 से अधिक केस पेंडिंग है। लेकिन दूसरी ओर इस बिल से सियासी टकराव का एक और रास्ता खुल गया है। अब इस मुद्दे पर सियासत की ओर गरमाने की आशंका है। हालांकि सरकार का तर्क है कि चाहे दिल्ली से जुड़ा बिल हो या चुनाव आयोग में बदलाव वाला बिल, वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप ही काम कर रही है। टी न्यूज नेशन। चलिए अब बात करते हैं देश के सबसे